लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे। किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं मैनपुरी में और मैनपुरी में मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और हमारे साथ समाजवादी के कार्यकर्ता हैं। इनसे जानेंगे इस बार चुनाव में यहाँ मैनपुरी में क्या माहौल है, किस इस बार क्या यहाँ पे जनता के रुझान है। जो पब्लिक के बीच में ये लोग ग्राउंड में हमेशा जाते रहते हैं, वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है और समाजवादी पार्टी का यहाँ पे क्या टारगेट है। देखिए, आज 3 दिन से हम कौशाम्बी विधानसभा से आए हैं। मैनपुरी की क्षेत्र में घूमते हैं। जहाँ भी क्षेत्र में जाते हैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो कि ये कहे कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। सभी सब समाजवादी पार्टी साइकिल 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 ही कर रहे हैं। आज 10 साल की सरकार ये चारों तरफ पूरे भारत में माफिया ढूंढ रही है और भारतीय जनता पार्टी में बड़े 4 माफिया हैं, योगी जी और मोदी जी, अमित शाह। लगता है माफिया कहना उचित है आपको? नहीं, चुने हुए मुख्यमंत्री, इसलिए कि इन्होंने नहीं लगता नहीं है ना कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री कम से कम 30 लाख नवयुवक जवानों की इन्होंने नौकरी खाई है। किसान पूरे देश का, खासकर हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश का किसान कर्ज में डूबा हुआ। बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सरकार योगी सरकार का नारा है। आज बेटियां जिंदा जलाई जा रही हैं, बेटियों को नौकरियां नहीं है। पढ़ी लिखी बेटियां अपने घरों में बैठ करके और इस सरकार को कोसती हैं कि ये 10 साल की सरकार कब यहाँ से जाए और हमको दूसरी सरकार आवे और हमको 40 से 50 हजार की नौकरी देने काम करे। तो 10 सालों में मोदी सरकार का कार्यकाल कैसे रहा आपके लिए? कितना शानदार रहा आपके लिए? देखिए, हमारे खासकर विधानसभा मंझनपुर में गौशाला के नाम पे योगी सरकार ने कठोर जेल बनवाई है। गौओं को बंद करके उनको भूख और प्यास से तड़पा तड़पा करके मारा जा रहा है। ये चीज को सरकार को देखना चाहिए और पत्रकार बंधुओं को भी देखना चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या है। मोदी जी कह रहे हैं कि 10 साल में देश में बहुत काम हुआ जो 70 सालों में नहीं हुआ, तो उस हिसाब से क्या हुआ है? 10 साल में योगी और मोदी जी ने गौ हत्या का पाप किया है और बाकी विकास का काम कुछ भी नहीं किया है। क्यों देश में विकास आपको नहीं दिखाई? नहीं, क्या विकास है? विकास दिखाई। नवयुवक घूम रहे हैं, बेटियां पढ़ लिख करके अपने घरों में बैठी कोसती हैं। रोडे में जो हमारे यहाँ माननीय इंद्रिज सरोज जी बीएसपी की सरकार में रोडों को जाल बिछाया है, आज उन रोडों के गड्ढे 10 साल की सरकार ने नहीं पूर्ण कर पाई है। गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं हुआ। नहीं, ना हमारे जिले में आज तक कोई अस्पतालें नहीं खुली हैं। जो इंद्रजीत सरोज जी ने अस्पताल खुलवाए हैं, उन अस्पताल में एक बड़ी मशीन आज तक योगी और मोदी जी ने नहीं लगाए हैं कि ताकि मरीज को इलाहाबाद रेफर किया जाता है और रास्ते में उनकी जान चली जाती है। एक बड़ी मशीन हमारे जिला कौशाम्बी में नहीं लगवा सकी है जिससे लोगों की जान बचे। तो इस बार 400 पार का नारा मोदी जी कह रहे हैं, तो वो झूठ है, सरासर झूठ है। क्यों 400 पार नहीं हो रही है? 2014 में भाजपा लाओ देश बचाओ, मोदी लाओ देश बचाओ। आज ये 2024 में कांग्रेस लाओ देश बचाओ, कांग्रेस लाओ बेटियां बचाओ, कांग्रेस लाओ गौ हत्या से मुक्ति पाओ। ये चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है। हम हर जगह घूम करके आए, कई जिले में घूम करके आए हैं। यही हम लोगों का काम है। देखते हैं, प्रचार करते हैं, सरकार लाई अच्छी। इनका मुद्दा हिंदू मुस्लिम हम एक माँ की संतान है। हमारी माँ ने हमारी जातियां बांटने का काम नहीं किया है, तो ये सरकार हमारी जातियां बांटने का काम क्यों करती है? हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक माँ की संतान है और सब मिलजुल करके इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। ठीक चाचा, 10 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? कितना काम किया है मोदी जी ने? काम तो किया है लेकिन काम अच्छा नहीं किया है। काम किया है लेकिन अच्छा काम नहीं किया है? कैसे, क्या कुछ उदाहरण बताएं? उदाहरण मतलब आपको उनका काम समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं? नहीं। जब महंगाई के ऊपर क्या ख्याल है?
महंगाई बढ़ी है या घटी है? महंगाई चरम पर है, उसके कनस्तर में आटा नहीं है, मजदूर बेचारा मरा जा रहा है, शाम को उसके बच्चों का भरण पोषण नहीं होता है। 5 किलो से क्या है, 5 किलो तो एक दिन में खा लेंगे, ये 5 किलो महीने में देने की राशन। तो इस बार वोट देने का क्या इरादा है आप लोगों का? इस विकास के नाम पर वोट जाएगा यहाँ। मैनपुरी में विकास समाजवादी पार्टी ने रहते हुए भैया ने यहाँ करवाया है, जो इन्होंने कोई विकास नहीं करवाया। 2 साल क्या 7 साल हो गई सरकार चलते उत्तर प्रदेश में। मैनपुरी के अंदर अपने विकास दिखाएं, बताएं क्या क्या विकास किया है। विकास नहीं हुआ यहाँ पे? बिल्कुल 7 साल में कोई विकास नहीं कराया बीजेपी ने। जो काम पिछले समाजवादी पार्टी ने करवाए, जो जहाँ पर बबूल खड़े थे वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बना और सैनिक विद्यालय बना और सब कुछ दन्नाहार क्षेत्र में नौनिर ग्राम पंचायत में जितना विकास करवाया उतना भैया ने करवाया। इन्होंने कोई विकास नहीं करवाया, इसलिए वहाँ की जनता इनसे नाराज है, वोट नहीं देना चाहती है बीजेपी को। समाजवादी पार्टी को वोट देगी, गठबंधन की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। आप तो देख ही रहे हैं 60 से ऊपर सीटें गठबंधन की आ रही हैं, तो ये 80 में क्या कर लें। 60 सीटें आ रही हैं, 60 सीटें गठबंधन की आ रही हैं। और आप देख चुके पहला, दूसरा, तीसरा चरण भी देख लेना। तीसरा चरण समाजवादी पार्टी का है और इसमें सारी सीटें जीतेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हम ये सारी कहना चाहेंगे कि अभी जिस 27 तारीख को एक हमने लोहिया पार्क में डिबेट दिया था, तो उन्होंने जो वो दिखाया फिर उसको काट दिया, उन्हें चला ही नहीं। तो आप अगर हमारा चलाना नहीं आप चलेगा तो हम कहें आप सब मैंने मंत्री जी के सामने ये कही थी, सदर विधायक, तो मैंने जो कही, उन्हें जो कही विकास क्या किया। मैंने विकास ये क्या, मैंने ये लोहिया पार्क में आप खड़े हैं, ये विकास है। यहाँ पे आपको जगह ढूंढने पड़ती अगर ये, और उसके बाद मैनपुरी में भर्ती हुई थी, नेताजी ने भर्ती कराई थी, किसी ने नहीं भर्ती कराई। और उसके बाद जरा सा वो नेता, हम तो जरा सा मानेंगे योगी के पीछे, तो जरा ही सा योगी के सामने और नीतीश के सामने उसने अपने बिहार में नौकरी दी उसने उत्तर प्रदेश के बच्चों को नौकरी दे दी। इनने क्या किया? उसके बाद मोदी जी कहते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो एक मेरे घर पे भी 400 पार का नारा है। अरे 400 पार, नीतीश तो कहते हैं 5000 का पार, 4000 का पार। तो बताओ कि जुबान, उनकी जुबान, अरे जुबान इसलिए फिर रही है, उनमें दम नहीं है, इसलिए जुबान लड़खड़ा रही है। जैसे अभी हमने कुछ बोलने को मेरे पास शब्द हो तो मैं कपने लगूंगा, और जब मेरे पास शब्द है सीना ठोक के कहूंगा मैं। तो आपको क्या लग रहा है? मेरे हम बता तो रहे, मेरे घर में भी एक मोदी आ गया। एक है हमारा 8 साल का बच्चा, तो जो कह रहा हमको पैसे दे दो। हमारे बेटे आज खुले हैं नहीं, हम बाजार से बताओ चीज ले आएंगे कि तो हमें गेहूं दे दो, हमें गेहूं दे दे, खाओगे क्या बेटा? अरे कि गेहूं दे तब तो राशन मिलता है। हमारी राशन 5 मिले का अकेला होगा, तो वो जाके कमरे में भूस भरने लगा जाके। मैंने ये क्या कर रहा है? अगर चारा डालना है तो झोरे में भूस भर के क्यों ले जाए, तसला में लेके डाले। अरे कि तुम जानते ही नहीं हो बाबा हम क्या कर रहे हैं। बाबा कहता है हमसे, कभी नेताजी कह देता है, तो कि हमें ये भूस को ले जा रहे हैं झोरा भर के दुकान पे लेने के लिए। मैंने कि क्यों, जे कोई लेगा कि अच्छा तुम भूस बेचे आते हो हैं, तो ये भूस हमारा नहीं बिकेगा क्या दुकान पे? हमने कि तुम अच्छे मोदी हो गए। तो 400 पार का क्या ख्याल है मोदी जी के बयान पे? सबके पैर खड़खड़ा रहे। चौकीदार, अगर वो कहते हम चौकीदार हैं तो सब चौकीदार कहने लगेंगे। वो कहने लगे कि हम 400 पार हैं तो सब 400 पार। वो कह देंगे हम 500 पार तो 500 पार कहेंगे लगे। वो कल कहने लगे हम चुनाव हार रहे तो सब कहने लगे चुनाव हार रहे हैं। तो मतलब मोदी जी जो कहते वही हो जाएगा? अरे मोदी जो कहेंगे वही होगा। वो अभी किसी के दलितों के पैर छूते हैं, वो देखा था कहाँ पे वो दलित के पैर छुए थे कि नहीं, इन कहाँ पे? और उसके बाद वो उनके दलितों पे पेशाब कर रहे, उन पे कार्रवाई क्या हुई? दलितों के ऊपर पेशाब की खड़े होके क्या की? ऐसे तो गोली मार देते, उसे मार देते, पेशाब मत करता कोई कार्यकर्ता उनका, मार देता तो अच्छा था। तो इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बननी है आपके? निश्चित इसीलिए तो वोट डगमगा रही है, वोट डगमगा रही है। और क्या है? तो अब उनका तो जो है पहले विधानसभा अपनी हारे थे वो जयवीर सिंह नेताजी, हम इतनी नई नाम तो सभ्यता तक लेना चाहिए, ले रहे हारे थे, और हो सकता है अब की निश्चित हारे जाए, उससे ज्यादा बुरी है उनकी हार हो। क्या ख्याल है भैया? पूछिए क्या पूछना है। यही जो अभी
सुना आप चाचा की क्या क्या कहना मोदी चाहेंगे? ने विकास किया, बहुत ही विकास, बड़ा विकास किया है। मोदी जी का विकास बहुत बड़ा है। और क्या 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 विकास हुआ? युवाओं पे लाठी पड़वा रहे हैं, पेपर लीक करा रहे हैं, ये विकास तो ये मोदी जी का विकास है। विकास ही तो है, तभी तो 400 पार है। बाकी का हाँ बलात्कारियों को विदेश में भगा रहे हैं। HD रेवड़ा के नाती को देखो, कम हजारों महिलाओं को 27 महिलाएं का नाम है। हाँ, तुम्हें तो पता है ना, आपको सब जानकारी है, क्यों विदेश भाग गए। 4 दिन पहले वोट मांग रहे थे। नहीं, सूरत में पर्चे खारिज करवा रहे हैं, डगमगा नहीं रहे, क्या हो रहा है ये। इंदौर में पर्चे खारिज करा रहे हैं, जबरदस्ती कांग्रेस की प्रत्याशी का पर्चा गाड़ी में बैठा ले, उस पर मुकदमे लगवा के पर्चे खारिज तो 10 साल मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा? वही तो कार्यकाल तुम्हें बता रहा हूँ। कार्यकाल ये है कि एक तो जे सेंगर साहब उन्नाव वाले, ये बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। हाथरस की बेटी, कितना बढ़िया कार्य हुआ। दलित बेटी पे अत्याचार हुआ, कितना अच्छा कार्य है। 700 किसान मरे, कितना बड़े। रोडों पर कीलें गड़ रही, जो विकास ही तो है। रोडों में कील आज दिन तक किसी ने गड़वाई है, आप बताइए। अच्छा, तो ये जो इतना सब आक्रोश है देश में बता रहे हैं, क्या ये आक्रोश चुनाव के समय वोटों में तब्दील हो? नहीं, आक्रोश नहीं, हम मोदी के विकास को बता रहा हूँ। ये मोदी जी का विकास है। और दूसरा विकास बताऊं, आप जो परिवारवाद पूरी मीडिया चिल्लाती रहती है, कभी भी मोदी जी के परिवार को देखा है? बोलिए। मोदी अमित शाह का लड़का, जिसको बॉल और बल्ले की लंबाई और बॉल की वजन नहीं पता है, वो BCCI का अध्यक्ष बना हुआ है। हो सकता है BCCI की फुल फॉर्म भी ना उसे पता हो, अध्यक्ष बना दिया है। मोदी आज दिन तक उसकी डिग्री आपने देखी? मैं तो उसको मोदी जी को कभी हमने चाय बेचते हमने तो नहीं देखा था। आज 47 साल हमारी उम्र हो गई है, और जब उन्होंने 35 साल भीख भी मांगी। मोदी जी के जीवन का तो बहुत कालखंड पता नहीं कहाँ फिर हमारी महिला, मतलब बहन बेटियों माताओं को मंगलसूत्र की बात, आपने अपने मंगलसूत्र की इज्जत की? पता नहीं अपना मंगलसूत्र कहाँ गिरवी रख दिया। उन्होंने तो त्याग किया है देश काय का त्याग? 10 लाख सूट पहन के त्याग कर रहे हैं। 800 करोड़ के हवाई जहाज बैठ के त्याग कर रहे हैं। बिरयानी पाकिस्तान में खाने जाते, त्याग है? आप बताइए। मैनपुरी किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, हम भी बंद दल के रहने वाले हैं। दूल्हापुर हमारा गांव है, समझ रहे हैं। जितना काम पहले हो गया था सपा सरकार, उसके बाद एक भी सड़क पे काली गिट्टी नहीं पड़ी हुई है। विकास वहीं पे रुक गया। विकास आप खुद देखो ना, विकास तो आप खुद दिखाई दे रहा है। विकास तो आपको दिखाई दे रहा है। रोडों पर जगह जगह मूर्तियां, जो हमें उनके नाम भी नहीं पता, कौन मूर्ति कहाँ बैठी है। अभी सरकार चेंज होगी तो विकास आपको खुद पता लग जाएगा। आइए कुछ और लोगों से जानकारी लेते हैं, जान लेते हैं। क्या भैया, क्या मैनपुरी का क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल बहुत अच्छा है। डिम्पल यादव की बहुत अच्छी जीत होगी, पहले जो जीती उससे कई गुनी जीत होगी। तो यहाँ पे कैबिनेट मंत्री हैं चुनाव फील्ड में भाजपा के तरफ से। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे कैबिनेट मंत्री जब हमारे डिम्पल यादव के सामने पहले तो कैंडिडेट कोई उतर नहीं रहा था। उतर नहीं रहे थे? जी जी जी। कोई तैयार नहीं हो रहा था कि इनके सामने कौन जाए और इनके बराबरी कौन करे जाके। तो जब कोई तैयार नहीं हुआ है तो माननीय कैबिनेट मंत्री श्री जयवीर सिंह जी को जबरदस्ती उनको खड़ा किया गया, बोले आप जाइए और आप तैयारी करिए। तो मैनपुरी में कितने लाख वोटों का हार जीत का आप फासला देख रहे हैं? मैं सर 4 लाख पार कर रहा हूँ। 4 लाख वोट से हार जीत का जीत हो रही है डिम्पल यादव की। 4 लाख 4 लाख वोटों से? यस। ज्यादा हो रहा है। अरे ज्यादा कैसे हो रहा है? उनकी जीत बहुत, जो उपचुनाव में जीत हुई उससे कई गुनी जीत हुई। तो क्या देश के बड़े चुनाव, बड़े रिजल्ट में मैनपुरी का रिकॉर्ड नाम आएगा, रिकॉर्ड में नाम आएगा ये मैनपुरी का। 4 लाख वोटों से मैनपुरी से डिम्पल यादव जी जीत रही? जी 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 जी। क्या आप घोषणा कर रहे हैं कि ऐसे अनुमान? अनुमान नहीं, प्रमाणित करता हूँ कि ये जीत होगी 101%। 100% 101% डिम्पल यादव की 4 लाख से जीत होगी। 10 साल मोदी सरकार को होने वाले हो चुके लगभग। 10 सालों में मोदी सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? मोदी जी के कार्यकाल जो हैं वो बहुत अच्छे कार्यकाल हैं। जो हमारे युवा हैं उनको नौकरियां दी जाती हैं, पेपर होते हैं, पेपर होने के बाद लीक कर दिया जाता है और उन पे 69,000 जो शिक्षक वालों की भर्ती हुई है उसमें 6,000 कुछ शिक्षक अभी नियुक्ति के लिए रुके हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये विकास ही है मोदी जी का। सिलेंडर 350 का मिलता था, वो आज 1,000 रुपये का सिलेंडर है। ये कमल का फूल बटन दबाने से
सिलेंडर 350 वाला 1000, सरसों का तेल 70 रुपए वाला 120 रुपए, 200 रुपए हो 130 रुपए हो गया है। तो ये वही बीजेपी है। तो कमल के फूल का बटन दबाने से मेरी बात सुनिए आप, ये वही बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। नरेंद्र मोदी जी जो कहा करते थे जब कांग्रेस सरकार थी सत्ता में, तो महंगाई बहुत चरम सीमा पे कर रहे हैं, महंगाई पे बहुत आवाज उठा रहे थे माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज जो महंगाई 70 साल से महंगाई जितनी थी उससे कई गुनी आज 10 साल में महंगाई कर दी गई है। आज महंगाई पे कोई चर्चाएं नहीं होती हैं। क्या महंगाई अब हो नहीं रही? अब तो ये सस्ता माल हो रहा है सब। पेट्रोल देख लीजिए, पेट्रोल भी सस्ती हो रही है। जो 50 रुपए 57 रुपए लीटर आ रही थी, आज 97 110 रुपए लीटर मिल रही है पेट्रोल। सरसों का तेल 70 रुपए मिलता था, वो आज 120 130 रुपए लीटर मिल रहा है। तो पूरे देश का माहौल आप क्या देख रहे हैं? इतनी सब समस्याओं के बावजूद पूरे देश का माहौल क्या पूरे दिखाई दे रहा है? देश का माहौल बस इंडिया गठबंधन की जीत है। इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है जी। तो राहुल गांधी जो है सब मैनिफेस्टो लेके आए हैं, जो पूरा देश दुनिया चल बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पूरे देश को जो वो चले हैं न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, वो सब देख कर उन्होंने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है। तो वो आपने देखा है भारत जोड़ो यात्रा में कितनी संख्याएं थी। भारत जोड़ो यात्रा में हमारे राहुल गांधी जी ने इतनी मुश्किलें झेलते हुए शासन प्रशासन ने उनपे रोकथाम लगाने का प्रयास किया है, लेकिन उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को रुकने नहीं दिया है। तो क्या देश के नौजवान और महिलाएं क्या भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो न्याय पत्र बनाया गया है उस न्याय पत्र क्या जनता एक्सेप्ट करेगी? हम वो बिल्कुल होगी, बिल्कुल करेगी। ऐसा तो नहीं है जो ना करे। तो सरकार बदल रही है, सरकार 101% बदल रही है। और मैं तो यही कहूँगा, माननीय नरेंद्र मोदी जैसे हमारे प्रधानमंत्री अगर रहेंगे तो हो सकता है कि देश अभी जो बचा हुआ है वो भी बिक जाएगा। एक हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो थी, वो कहती थी कि हमारे मरने के बाद हमारा खून का कतरा, एक एक बूंद हमारा खून का कतरा भारत देश को मजबूती देगा। और आज के हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी कहते हैं कि हम तो फकीर हूँ, मेरे पास क्या है, मैं तो झोला लेके चल पड़ेंगे। ठीक ये तो दोस्तों ये मैं था मैनपुरी में और हमने जनता की राय ली, देखा कि आप लोगों ने किस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, शिक्षा के ऊपर और कहीं ना कहीं मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के ऊपर भी हमने बातचीत की। आप इस पूरे वीडियो के ऊपर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें।